हिंदी खड़ी बोली के प्रसाद युग के एक कवि हैं सुमित्रानंद पंत। वे हमारे विद्यालय के 1917 में विद्यार्थी भी रह चुके हैं। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनकी एक रचना है चींटी को देखो। चींटी चलती है पंक्तिबद्ध कतार में। अनुशासन है उनकी दृष्टि में। अनुशासित रूप में जैसे सेना चलती है, सैनिक चलते हैं, उसी प्रकार चींटियों का काफिला भी चलता है। हमने देखा चींटियों के आकार हैं। बिहार में तो जातियां हैं, अंबार है। हमारा पितामह, प्रपितामह, पिता का संबंध रक्त बिहार से जुड़ा हुआ है। लेकिन बिहार में जातियों का स्वरूप है, बोलबाला है। पंत जी ने चींटी को पंक्तिबद्ध देखा, सैनिक की तरह उनका चलना। लेकिन चींटियों के रंग भी तो कई हैं। कुछ काली हैं, कुछ भूरी हैं, कुछ सफेद हैं। मैं नहीं जानता कि दीवार पर जब चींटियों का आगमन होता है तो चींटियां काटती भी हैं, चिकोटी भी काटती हैं। कुछ चींटियां काटती नहीं, तंग नहीं करती हैं, दीवार के सहारे बिस्तर में घुस जाती हैं और चिकोटी काटती हैं। जैसे वो दंश मारती हैं। कुछ भूरी होती हैं, कुछ गोरी होती हैं, कुछ सफेद होती हैं, कुछ काली होती हैं। हमारे बगल में आचार्य जी की पत्नी दरौली क्षेत्र की है। उनसे मैंने पूछा कि आखिर चींटियों का प्रकार इतना क्यों है? क्या इनमें भी जातियां हैं? बभनी तो कीड़ा होता है, अगुआलनी भी कीड़ा होता है, बाभन तो सांप भी होता है, गेहुअन तो क्षत्रिय भी होता है। वहां भी जातियां हैं, चींटियों में जातियां हैं। चींटा, माटा, उसमें भी कुछ सफेद होते हैं, कुछ काले होते हैं। जकड़ते हैं और बच्चे या खेलते हैं कि मामा हो मामा, चिंटा के झगड़ा छोड़ावो हो मामा। आखिर ये कहावत बच्चों में क्यों प्रचलित है? बिहार की भूमि, जातीय विद्वेष, जीवों में भी, कीटों में भी, पशुओं में भी कहाँ जाति ढूंढोगे? उनकी पत्नी ने कहा कि हल्दी का की लाइन दीवार पर खींच दीजिए।
चींटियां दूर हो जाएंगी, लेकिन लाल चींटियां उससे दूर नहीं हो रही हैं। काली चींटियां तो किनारे हो जा रही हैं। फिर हल्दी से बैर कैसा? लाल चींटियों का, गोरी चींटियों का, सफेद चींटियों का, काली चींटियों का। चींटियों का जन्म किस रूप में हुआ? आखिर कुछ काटती हैं और कुछ चली जाती हैं। अगर शरीर के भीतर कपड़े में वो लिपट जाए तो बराबर काटती हैं। उसको पहचान करके निकालना बड़ा कठिन होता है। पंत जी ने सराहना तो कर दी पंक्तिबद्धता की, अनुशासन की, शालीनता की, आज्ञा अनुपालन की, लेकिन ये काली, भूरी, लाल, सफेद चींटियों में प्रकृतिगत अंतर क्यों है? कुछ में डसने की प्रवृत्ति है, लेकिन प्रायः हल्दी से सब भागती है। हल्दी तो शुभ में होता है। जिसके शरीर में हल्दी नहीं लगी उसकी उपेक्षा होती है। और बिहार एक मानक है हल्दी लगाने के लिए। लोगों के शरीर में अगर बिहार न रहे तो हल्दी नहीं लगेगी। आखिर जातिवाद का, जातीय प्रेरणा का जगदम्बा सीता की धरती पर क्यों? महाकवि विद्यापति की वाणी पर क्यों? ये समाजवादी, साम्यवादी पहले कारखाने बंद कराते थे और उसके बाद जातीय उन्माद में आ गए, जिससे क्रांति हो। जब मजदूर कारखाने बंद करेंगे तो दुनिया के मजदूर इकट्ठे होंगे और बांग्लादेश की तरह से हसीना को भागना पड़ेगा। इस प्रकार की संकल्पना में समाजवादी और साम्यवादी जीते हैं। तो कल कारखाने बंद करने का जब प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो जातियों को विभाजित करो, जातियों को लड़ाओ। नेहरू लड़ा चुके थे। मैं तुमको कुर्सी पर बिठाऊंगा और तुम मेरा कृत्रिम यश पूरे देश में फैला देना। दोनों का एहसान। मैं महात्मा रहूंगा, तुम शासक रहोगे, अंग्रेजों के गुलाम। वैसे ही क्रांति, जातियों में विद्वेष होगा, आपसी द्वंद्व होगा, संघर्ष होगा, मारकाट होगी, मारपीट होगी। जातियां जब अनेक गुटों में बटेंगी तो समाजवादी का उद्देश्य पूरा होगा, लालू की साधना पूरी होगी, राहुल की संकल्पना पूरी होगी, जिसके वीर्य का पता नहीं।
अनुसंधान की आवश्यकता पड़ेगी। गर्व किस बात का करे, स्वाभिमान किस बात का करे? स्वाभिमान के लिए कुछ रहना चाहिए। विद्वेष, जातीय उन्माद, जातीय घृणा पैदा करना, फैलाना, ये नेहरू के काल से प्रारंभ है। समाजवादियों को तो नेहरू ने धो दिया उसी कालखंड में, और भीमराव अम्बेडकर को भी किनारे लगा दिया। बड़ी मेहनत की थी, अस्पृश्यों के लिए आंदोलन किया था, उनकी पहचान दिलाने का प्रयास किया था, धोखा हुआ उनके साथ। भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय चेतना के बाद समाज के सुधारक और सनातन में उपेक्षित के अधिकार को दिलाने के लिए भरसक प्रयत्नशील राष्ट्रीय चेतना का व्यक्तित्व किनारे लगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ धोखा, पाकिस्तान से गए हुए हिंदुस्तान से लोगों को बुला करके मंत्रिमंडल में शामिल करना, जातीय दुर्भावना पैदा करना, ब्राह्मणों को मिलाना, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की हत्या कराना, और करुणा एकत्र करना सत्ता संचालन के लिए। हाँ, तुम को सत्ता मिलेगी और तुम्हें हमारा यश फैलाना होगा। सफलता दोनों को मिल गई, विफलता किसको मिली? भारत को। खंडित हुआ भारत, तड़प उठी भारत माता, और कापुरुष अपने को सशक्त मानने लगा। बिहार की जातीय हिंसा, विद्वेष, चींटियों की तरह, चींटों की तरह, माटाओं की तरह विभिन्न वर्गों समूहों में बांटने का कुकर्म, कुकृत्य करने वाले समाजवादी चेतना के लोग कब चाहेंगे कि भारत में शांति हो? जिसके श्रम, जिसके त्याग, जिसकी निष्ठा, जिसके अनुदान से अन्न मिलता हो, जिसके ज्ञान से प्रेरणा मिलती हो, साहस पराक्रम होता हो, रक्षा की होती हो, अलग अलग भागों में विविध कार्यों में तल्लीनता समाज के वर्णाश्रम का मूल स्वरूप रहा है। उसको जातियों में विभाजित करके लड़ाना उसी काल से प्रारंभ है जब कथित आजादी का काल है। और ब्राह्मण को क्या कहूं? क्या वही चींटियां जो सफेद है, भूरी है, जो चिकोटी काटती है? क्या उसका स्वरूप वही है? और बहुतेरे पीछा चाटने वाले घूमते रहते हैं। अरे ब्राह्मण पृथ्वी को परिवर्तित कर सकता है, संस्कारित कर सकता है, वह ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म का स्वरूप है। लेकिन
गरिमा, महत्व खो चुका है। जाति शब्द बिहार में कुछ नहीं, मैं 50 वर्षों से सुन रहा हूं। सभी लोगों में जातीय उन्माद, जातीय दुर्भाव, जातीय संकल्पना का स्वरूप सदैव रहा है और फलस्वरूप बिहार कारखाना विहीन, स्वयं में समर्थहीन, निराशा और आशा के बीच में झूलता हुआ बिहार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुत चाहते थे, उनके भीतर सांस्कृतिक चेतना थी, राष्ट्रीय भाव था, लेकिन आजादी के कथित वर्षों के बाद ही जातीय उन्माद का शासन ने इतना विस्तार किया कि उसको हटाने के लिए समाजवादी और साम्यवादियों ने जातीय घृणा का जो बीज बोया वह आज भी बिहार को जला रहा है। हल्दी की लकीर खींच दीजिए, चींटियां दूर हो जाएंगी। निसंदेह यह प्रामाणिक सत्य है। पता नहीं हल्दी में क्या गुण है, क्या दोष है कि चींटियां उससे भागती हैं। जगदम्बा सीता के लिए लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, महापंडित रावण उस रेखा को पार नहीं कर सकता था। क्या वह भी रेखा हल्दी की लक्ष्मण रेखा सी है? क्या लक्ष्मण रेखा में कुछ विशेष था जो आज के परिवेश में चींटियों, चींटों, माटा, प्रत्येक रंग की चींटियां हल्दी से दूर भागती हैं, कुछ चिपटती हैं, मर भी जाती हैं। पंत जी ने चींटियों को अनुशासित बताया, लेकिन चींटियों को भागते हुए भी देखा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कामना करूंगा कि बिहार में जगदम्बा सीता और महाकवि विद्यापति की धारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की का शक्तिबोध, चेतना, उनके संस्कार बिहार में सदैव बने रहें, जहाँ से रक्त हमारे भीतर आज भी प्रवाहित है, प्रवाह में है। और बहुत कुछ बिहार के पास निधि है। दिनकर जी ने कभी कहा था कि बिहार तड़प रहा है, बिहार जल रहा है, कोई बचावे। लो मेरा राजेंद्र गर्व से बोल उठी जीरा दे। बिहार को बचाने के लिए जीरा देई आगे आई थी। सिहरी बिहार की भूमि बचा ले रे कोई, लो मेरा राजेंद्र गर्व से बोल उठी जीरा देई। राष्ट्र कवि दिनकर की चाह, कामना, बिहार के सौष्ठव, बिहार के गौरव, बिहार की समृद्धि, बिहार की संचेतना पुनर्वापसी की दिशा में हो। राष्ट्र के प्रति निष्ठा
राष्ट्रीय भावना और समग्र चिंतन का स्वरूप उसमें विद्यमान रहे, इस कल्पना के साथ मैं प्रतीक्षा करूँगा, अपेक्षा करूँगा